ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जरा सोचिए, एक इंसान रात को सोए और सुबह उठे तो उसके घर के चारों तरफ सिर्फ पानी का सैलाब हो, गाड़ियों की जगह नाव चल रही हो और अपनों की जान बचाने के लिए कोई छत पर शरण लिए बैठा हो। इस समय देश के कई राज्यों में यही खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। असम, केरलम, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कुदरत का ऐसा कहर टूटा है कि लाखों लोगों की जिंदगी रातों रात तबाह होती नजर आ रही है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इन राज्यों में हालात कितने बिगड़ चुके हैं और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ चेतावनी जारी की है, क्या कुछ अलर्ट जारी किया है। बात सबसे पहले असम की करते हैं, जहां हालात दिन ब दिन बेहद नाजुक होते जा रहे हैं। असम में बाढ़ की वजह से 85 मौतें, 5 जिले जलमग्न, लाखों लोग बेघर। शिवसागर में बिगड़े हालात, 55,000 प्रभावित। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 54 राहत शिविर। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिया जायजा। असम में बाढ़ की वजह से अब तक 85 मासूम लोगों की जान जा चुकी है। अकेले शिवसागर जिले में ही रविवार को 3 और लोगों की डूबने से मौत हो गई है। राज्य के 5 बड़े जिले शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, चराईदेव और धेमाजी इस समय पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। लगभग 349 गांव पानी की चपेट में हैं और 1,80,000 से ज्यादा लोग बेघर होकर दर दर भटकने को मजबूर हैं। शिवसागर में तो अकेले 55,000 से ज्यादा लोग इस त्रासदी का सामना कर रहे हैं। हालांकि रविवार को बारिश थोड़ी कम है, लेकिन प्रशासन को 54 राहत शिविर लगाने पड़े, जहाँ इस वक्त करीब 14,000 लोग शरण लिए हुए हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा खुद जमीन पर उतरकर राहत और बचाव कार्यों का जायजा ले रही है। असम से निकलकर अगर दक्षिण भारत के केरलम की तरफ चलें तो वहां भी आसमान से आफत बरस रही है। भूस्खलन और बारिश से 8 मौतें, 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। 209 राहत शिविरों में हजारों शरणार्थी। केरलम में मूसलाधार बारिश और भयानक भूस्खलन की वजह से 8 लोगों की जान चली गई है, जबकि 8 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कई जगह पहाड़ खिसकने से रास्ते बंद हो गए हैं। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने बताया कि बारिश की तबाही में 27 घर पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं और 196 से ज्यादा घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य भर में बनाए गए 209 राहत शिविरों में 5,700 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। स्थिति कितनी खतरनाक थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि किन्नौर जिले के अयुगुन्नू इलाके में अकेले एक दिन में 320 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। सिर्फ असम या केरलम ही नहीं, मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में भी बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। अबुझमाड़ में तबाही, 16 घर बहे। छत्तीसगढ़ में बाढ़ से 2 मासूमों की मौत। अहमदाबाद, राजकोट की सड़कें बनी दरिया। गुजरात में 68% मौसमी बारिश दर्ज। मध्य भारत में भारी बारिश से हाहाकार। नारायणपुर जिले के सुदूर अबुझमाड़ इलाके से जो खबर आ रही है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वहां बाढ़ के तेज बहाव में 16 घर बह गए हैं, जबकि 50 से ज्यादा घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस त्रासदी में 2 मासूम लड़कियों की भी जान गई है। वहीं गुजरात के राजकोट और इसी के साथ अहमदाबाद जैसे शहरों में भी सड़कें दरिया बन चुकी हैं और लगातार हो रही बारिश से पूरे राज्य में मौसमी बारिश का आंकड़ा करीब 68% तक पहुंच गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हर साल मॉनसून के आते ही देश का जो बुनियादी ढांचा है इस तरह ताश के पत्तों की तरह क्यों ढह जाता है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचा रही है, लेकिन प्रशासन की तैयारियों पर हर बार की तरह इस बार भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने आने वाले दिनों के लिए केरलम के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कई अन्य राज्यों में अचानक बाढ़, फ्लैश फ्लड्स की चेतावनी जारी की है। जब हर साल पता होता है कि इन इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड हो सकता है, तो फिर पहले से पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए जाते। लाखों एकड़ फसलें जलमग्न हो चुकी हैं, जिससे आने वाले दिनों में महंगाई का एक नया संकट भी खड़ा हो सकता है। प्रकृति का ये प्रकोप ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या विकास के नाम पर पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं ये उसी का रिजल्ट है। ये सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।